दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन, हांगकांग, ब्रिटेन सहित पूर्वी यूरोप के कई देशों में बढ़ते मामलों ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। चीन में 1 मार्च से अब तक 56,000 से ज्यादा, जी हां, 56,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज हो चुके हैं, जिसके बाद 20 से ज्यादा प्रांतों और शहरों में यात्राओं पर प्रतिबंध और लॉकडाउन लगाए गए हैं। 26 मार्च को स्वास्थ्य अधिकारियों ने देश में कोविड की स्थिति को गंभीर और जटिल बताया। चीन में नए केस बढ़ने की वजह कोरोना के ओमिक्रॉन और इसका सब वेरिएंट BA.2 को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। BA.2 भी कह लीजिए उसे। चीन का शंघाई शहर कोविड-19 का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई में शनिवार को 2,676 नए केसेस दर्ज किए गए। ये एक दिन पहले के मुकाबले 18% ज्यादा है। शंघाई को चीन का फाइनेंशियल हब कहा जाता है। यह देश के पूर्वी तट पर है। शहर में केस बढ़ने के बावजूद यहां पूरी तरह लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। अधिकारियों को डर है कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। हालांकि आम लोगों के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी हाल में कहा था कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। स्वास्थ्य एजेंसी ने आगाह करते हुए कहा था कि दुनिया भर में कोविड-19 के नए मामले पिछले 2 हफ्तों में बढ़े हैं। WHO ने यह भी कहा था कि BA.2 सब वेरिएंट कोरोना वायरस का अब तक का सबसे अधिक संक्रामक वेरिएंट है। WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइक रायन ने बढ़ते मामलों को लेकर कहा, जिन देशों में केसेस बढ़ रहे हैं वहां भी वैक्सीनेशन काफी ज्यादा हो चुका है। कई देशों ने प्रतिबंधों को तुरंत हटा लिया, इसीलिए संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे। अब भी जरूरी है कि सर्विलेंस और केस की ट्रैकिंग सही तरीके से हो ताकि अस्पतालों पर बोझ कम पड़ सके। इधर यूके में पिछले 1 हफ्ते में करीब 10 लाख कोविड केस बढ़े हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड जांच में हर 16 में से 1 व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि वैक्सीनेशन के कारण गंभीर मामले कम आ रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। यहाँ भी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 के कारण केस तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO ने भी इसकी पुष्टि की है। वहीं साउथ कोरिया में पिछले 3 से 4 दिनों में कोविड के नए केसेस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन 27 मार्च को 3,18,000 नए केस दर्ज किए गए। वहीं अमेरिका में भी BA.2 वेरिएंट के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। न्यूयॉर्क में भी संक्रमण के कुल मामलों में थोड़ी तेजी देखी गई है। हालांकि अमेरिका में फिलहाल अस्पतालों में भर्ती होने की दर और डेथ रेट कम है। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा था कि केस बढ़ने पर लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। भारत में कोविड-19 की स्थिति फिलहाल पूरी तरह से काबू में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 मार्च को कोविड के 1,421 नए केस सामने आए। ये लगातार 8वां दिन है जब नए केस 2,000 से कम दर्ज किए गए हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटकर 16,187 हो गई है। वहीं अब तक 182 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस लगाई जा चुकी हैं। भारत में कोविड-19 से अब तक कुल 5.21 लाख लोगों की मौत हुई है। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी साकेत ने। मेरा नाम है आस्था राठौर, कैमरा के पीछे है उत्सव। देखते रहिए द लंदन टॉक। ख्याल रखिए। शुक्रिया।